हाल ही में ओडिशा में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल हुई। नवीन पटनायक की जो पार्टी थी बीजेडी, 26 साल बाद वो सत्ता से हटी और बीजेपी ने सत्ता पर अपना मुकाम हासिल किया। अब वहां पर लगातार चर्चाएं थी कि अब किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा बीजेपी की ओर से, क्योंकि 26 साल से लगातार नवीन पटनायक ही मुख्यमंत्री थे। वो एक बड़ा चेहरा माने जाते थे ओडिशा की राजनीति में, लेकिन जब वो सत्ता से गए, बीजेपी सत्ता में आई, तो चर्चाएं इस बात की तेज होने लगी कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो इस बीच मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ गया है। और कौन है ओडिशा के नए मुख्यमंत्री, क्यों उनको आखिर मुख्यमंत्री का यह ओहदा दिया गया, यहां पर आप समझिए। ओडिशा में दरअसल हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी को इसमें बड़ी जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्योंझर सीट से विधायक मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। मोहन मांझी गुरुवार को शपथ लेंगे। क्योंझर सीट से मोहन मांझी 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। क्योंझर सीट को अनुसूचित जनजाति बहुल सीट भी माना जाता है। 52 साल की उम्र है मोहन मांझी की। 52 साल के मोहन मांझी एक अनुभवी राजनेता हैं और ओडिशा में बीजेपी से एक मजबूत आदिवासी आवाज भी है। उनकी आदिवासी पहचान ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी की सबसे पहली पसंद बनाया, क्योंकि क्योंझर सीट से 11,577 वोटों के अंतर से जीत हासिल उन्होंने की थी। गौरतलब है कि ओडिशा में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। ओडिशा की 147 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 78 सीटों पर जीत मिली है। गुरुवार को मोहन मांझी अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। जानकारी के अनुसार इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेने वाले हैं। मोहन मांझी साल 2000 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इसके बाद साल 2004 आता है। साल 2004 के चुनाव में भी उन्होंने चुनाव जीता। गौरतलब है कि ओडिशा में लंबे समय तक बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन देखने को मिला था। मोहन चरण मांझी बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। साल 2000 में विधायक बनने से पहले वो गांव के सरपंच थे। साल 1997 से 2000 तक उन्होंने सरपंच का पद संभाला था। उन्हें कुशल संगठनकर्ता के तौर पर भी जाना जाता है। और ओडिशा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी ने इसकी तस्वीर साफ कर दी है। मोहन मांझी मुख्यमंत्री तो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। 2 डिप्टी सीएम यहां पर बनाए गए हैं। केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा उप मुख्यमंत्री होंगे। अब ये हैं कौन जो उप मुख्यमंत्री, वो भी आप यहां पर जान लीजिए। सबसे पहले बात हम करेंगे प्रभाती परिदा की। प्रभाती परिदा 2024 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में पुरी की नीमापारा सीट से मैदान में उतरी थी। पहली विधानसभा चुनाव में ही उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है और सीधे उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 57 साल की प्रभाती परिदा की पहचान एक सोशल वर्कर के रूप में की जा रही है। वो सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं। प्रभाती परिदा के पति सरकारी अधिकारी थे जो कुछ साल पहले ही रिटायर हो गए थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए प्रभाती परिदा ने उत्कल विश्वविद्यालय से एलएलबी भी की। ओडिशा हाईकोर्ट में एक वकील के रूप में भी उन्होंने कुछ वक्त तक काम किया। चुनावी हलफनामे के अनुसार प्रभाती परिदा की कुल संपत्ति 3.6 करोड़ रुपए है और इसमें 2 करोड़ की चल संपत्ति और 1.7 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। प्रभाती परिदा ने कुल आय 41.8 लाख घोषित की है। तो हम प्रभाती परिदा की बात आपको बता रहे हैं क्योंकि ये ओडिशा की नई उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और पहली बार भी ओडिशा में ऐसा हो रहा है कि किसी महिला को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है। और प्रभाती परिदा पहली बार चुनाव लड़ती हैं, पहली बार जीत भी जाती हैं और पहली ही बार में उनको उप मुख्यमंत्री का ये पहला पद भी दिया जाता है। और इतिहास इस बात का गवाह रहेगा ओडिशा में कि महिला को उप मुख्यमंत्री का ये पद दिया गया, वो भी तब जब पहली बार कोई महिला जीत कर आई और पहली बार उसने चुनाव लड़ा और उप मुख्यमंत्री का पद उसको यहां पर दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और उप मुख्यमंत्री का यहां पर पद होगा और वो पद दिया जा रहा है केवी सिंहदेव को। अब केवी सिंहदेव आखिर कौन है, ये भी आप यहां पर समझिए। केवी सिंहदेव ओडिशा के वरिष्ठ विधायक हैं और यही कारण है कि पार्टी ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए उन पर विश्वास जताया। पटनागढ़ के पूर्व शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिंहदेव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। केवी सिंहदेव का पूरा नाम कनकवर्धन सिंहदेव है। ओडिशा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल केवी सिंहदेव ने 1995, 2000, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 विधानसभा चुनाव में पटनागढ़ से चुनाव जीत हासिल की है। हालांकि 2019 में उन्हें बीजेडी के सरोज कुमार मेहर से 11,000 मतों से उसके अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। सिंहदेव 1990 का विधानसभा चुनाव भी हार गए थे। केवी सिंहदेव ने 2000 से 2009 के बीच पटनायक सरकार में मंत्री भी वो रहे।
बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में उन्होंने उद्योग मंत्री और शहरी विकास मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 147 विधानसभा में से 78 सीट जीतकर बहुत बड़ी जीत हासिल की है। 2000 और 2004 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में भाजपा का नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी से गठबंधन था और दोनों चुनाव में भाजपा क्रमशः 38 और 32 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो देखिए, एक तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर इतिहास भी रचा है और आज आपने जाना कि आखिर ओडिशा के अब नए मुख्यमंत्री होंगे कौन और उनके साथ जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे उनका भी इतिहास हमने आपको यहाँ पर बताया। और पहली बार ओडिशा को एक महिला उप मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। आपको क्या लगता है आगे ये सरकार किस तरीके से काम कर सकती है और इन चेहरों पर ही, इन 3 चेहरों पर ही आखिर बीजेपी ने इतना भरोसा क्यों जताया है? आपको क्या लगता है? अपने जो भी आपके फीडबैक्स होंगे कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताइए।